Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do the worksheet of unit number 10 circuits and switches, and this is the last worksheet of this unit. और ये आपको आपके फोटोकॉपीड मटेरियल में जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया गया है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आपने बहुत अच्छी तरह से इसे यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद आप इसे सॉल्व करने के बाद नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। और पेस्टिंग आपने कैसे करनी है कि आप हेडर पर ग्लू लगाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसे नोटबुक पे जैसे आप क्लास वर्क में पेस्टिंग्स करते हैं उस तरह से आपने पेस्टिंग करनी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वर्ड बैंक के अंदर। आपने इन वर्ड्स को कंसीडर करते हुए नीचे वाली जो आपके पास 9 ब्लैंक्स हैं उन्हें सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एंड डैश इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड है अ पाथ दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज इज़ एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्किट। अ डैश सप्लाइज एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सर्किट, कि एक सर्किट के अंदर एनर्जी क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, बैटरी। फोर्थ है डैश है मटेरियल्स दैट इलेक्ट्रिकल करंट कैन नॉट पास थ्रू, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। एंड डैश आर मटेरियल्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन ईजीली पास थ्रू, वो वाले मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट ईजीली पास कर सकता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। नंबर 6 है डैश एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंडक्टर्स हैं, कॉपर एंड सिल्वर। और अब हमारे पास डैश एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स दैट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हमारे पास बेटा क्या हैं, रबर एंड ग्लास। रबर एंड ग्लास आर द टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इसीलिए आपने नोट डाउन किया होगा कि घर में भी जो आप किचन में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, कोई स्पून है तो उसकी जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटेड मटेरियल की बनाई जाती है। वो रबर का मटेरियल भी हो सकता है, वुड भी हो सकती है, यानी कि आप जिस जगह से उसे पकड़ें तो हीट जो, क्योंकि हीट के कंडक्टर्स भी होते हैं तो हीट ट्रैवल करके आपके हाथों को नुकसान ना पहुंचा सके। इंसुलेशन ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जो कि हीट गुजरना अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट 8 है अ डैश सर्किट इज़ अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन फॉलो ओनली वन पाथ। डैश सर्किट, अब इसमें से कौन सा सर्किट आपको ऐसा होता है जिसमें से करंट के गुजरने के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंप्लीट पैसेज होता है, दैट इज़ सीरीज सर्किट। आपको पता है सीरीज सर्किट में जो अप्लायंसेस होती हैं वो एंड टू एंड अटैच्ड होती हैं, यानी कि एक ही कंप्लीट रास्ता होता है। देन 9th है अ डैश सर्किट इज़ अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल करंट हैज़ मोर देन वन पाथ। वो कौन सा सर्किट होता है जिसमें करंट के गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, दैट इज़ पैरेलल सर्किट। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्कशीट। आपने इसे अच्छी तरह से सॉल्व करने के बाद नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करके आपने इसे पेस्ट करना है और इसकी लर्निंग करनी है। और जहाँ से आपको समझ नहीं आया आपने वीडियो को रिवर्स कर दोबारा से सुन लेना है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर।